2016 में जब उरी पर हमला हुआ, उरी के हमले के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और उसके बाद 2019 में जब पुलवामा हुआ, उसके बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की। अब पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत क्या सैन्य एक्शन लेगा। हमने शुरुआत कर दी है, हमने सिंधु जल संधि को रोक दिया है, फिलहाल उसको हेल्ड इन अबेयंस कर दिया है। हमने इसी के साथ अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया अपनी तरफ से। हमने जो पाकिस्तानी नागरिक देश में मौजूद थे उन्हें बाहर निकालने के तमाम इंतजाम कर दिए, बाहर निकाला है। ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि भारत क्या सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए जल, थल और वायु तीनों सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अरुण सानी साहब, रिटायर्ड, जो कि फॉर्मर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं भारतीय सेना के। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा साहब, जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल है सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के। वाइस एडमिरल एस.एन. घोड़माडे जी, जो कि रिटायर्ड फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। हमने सबसे पहले मैं जाहिर तौर पर थल सेना के साथ शुरुआत करना चाहती हूं, और इसीलिए मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना अध्यक्षों के सामने सेना को खुली छूट दे दी है। ऐसे में जनरल साहनी, खुली छूट का मतलब क्या होगा? मुझे पता है आप नहीं बताएंगे, जो भी कार्रवाई होगी वो सेना करेगी और हमें अचानक घात लगाकर अपने दुश्मन पर वार करना है, लेकिन इस खुली छूट का मतलब क्या है? सबसे पहले अंजना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जो दर्शक देख रहे हैं, मेरी तरफ से जय हिंद एंड नमस्कार। जो आपने सवाल पूछा वो एकदम सही है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि मैंने खुली छूट दी है तो उसका मकसद क्या है या उसका मीनिंग क्या लेंगे मिलिट्री कमांडर्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले हफ्ते के अंदर जो कार्रवाई हुई है, जहाँ पर ये कई मीटिंग्स हुई हैं, जहाँ पर एक दूसरे के साथ उनके साथ बातचीत हुई है, सलाह, एक दूसरे की सलाह ली गई है, उसमें ज़रूर ये वॉर गेम किया गया होगा कि हमारे क्या ऑप्शंस हैं। जैसे आपने कहा, नॉन काइनेटिक ऑप्शंस जो जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है, उसको हमने बंद कर दिया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस, एफएटीएफ की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव, और एक तरह से हमारा अभियान चल रहा है, सबसे बात कर रहे हैं। साथ ही साथ काइनेटिक एक्शन क्या जरूरी है, बिकॉज आप जानते हैं, जैसे आपने हाईलाइट किया है, कि बहुत जरूरी है कि हम ऐसा घात दें पाकिस्तान को इस हिंसक कार्रवाई के लिए कि ताकि इसके बाद जो उसका डीप स्टेट और जो पॉलिटिकल हायरार्की जो ऐसी चीजों को सपोर्ट करती है वो इससे बाज आए। और ये ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि सस्टेन्ड हो, ये नहीं कि हमने एक दफा फायर किया फिर उसके बाद हमने छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल इस दफा बहुत सीरियस थॉट दी गई है कि हम किस प्रकार से इसके ऊपर करें ताकि हमेशा जब वो ऐसी गलत कार्रवाई करे तो हम उसके ऊपर ऐसा घात करें कि वो इस कार्रवाई से अब अपने आप को छोड़ दे और ये प्रॉक्सी वॉर को बंद करने की सोचे। तो इसके लिए जो काइनेटिक एक्शंस हैं, जब ये काइनेटिक एक्शन लिया जाएगा तो आपको पता है कि अगर दुश्मन, आपने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा कि जब रशिया ने सोचा था कि जो 3 दिन में खत्म हो जाएगा, कि यूक्रेन के साथ लड़ाई करते करते अब दूसरा साल खत्म होने वाला है। तो आप जानते हैं पाकिस्तान और हमारी असिमेट्री है हमारे कन्वेंशनल वेपन स्टेट के अंदर, बट कार्रवाई ये है कि पाकिस्तान किसी प्रकार से रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन के अंदर वो किस प्रकार के ऑप्शंस करता है। काइनेटिक ऑप्शन मतलब कि आके मुठभेड़ की लड़ाई करेगा, या स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, या अपना सिर्फ एरियल स्ट्राइक करेगा, इसको हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते, या हम इसको सिर्फ वॉर गेम कर सकते हैं। बट उसके हाथ वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा उसके बारे में हम 100% कोई उसके बारे में बता नहीं सकता। तो इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर ने छूट दी है उसका मतलब ये है कि जो भी एक्शन आर्म्ड फोर्सेस करेंगे इन जो पाकिस्तान का डीप स्टेट है, जो प्राइमरीली पाकिस्तान मुसलमान है, जो पंजाब का मुसलमान है, ही इज द वन हु इज इफेक्टेड, या जो पावर में रहता है, इंडस वाटर ट्रीटी भी उसी को इम्पैक्ट करेगी। उनको मारते हुए ऐसे टारगेट्स को सिलेक्ट करें। और मेरी जो सोच में रहेगी, तो पहले तो हमारी कोशिश रहेगी कि स्टैंड ऑफ वेपन्स का ही हम इस्तेमाल करें और उन क्रिटिकल टारगेट्स को हिट करें, तीनों सेना के अपने जो आइडेंटिफाइड टारगेट्स हैं। और उसके बाद अगर वो जिस प्रकार से रिएक्ट करता है और अगर वो काइनेटिक अटैक होता है जहां पर लड़ाई का एक अट्रिशन वॉर होने की, कन्वेंशनल वॉर होने की संभावना है, प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल इसके बारे में आगाह किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा है कि छूट, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगर इस समय हम जो भी एक्शन लें, अगर वो काइनेटिक लड़ाई के अंदर, कन्वेंशनल वॉर के अंदर बदलेगा, तो हम वो वाला जो उसके साथ जो देश को एक तरह से सामना करना पड़ेगा तकलीफों का, और जो जरूरी है स्टेट को करने के लिए, वो
एक्शन लेने के लिए वो तैयार है। उससे बिल्कुल। यही मकसद है कि अब आप हाँ, इसके बाद जैसे हाँ। मर्जी आप एक्शन लीजिए। बिल्कुल।